नमस्कार, इन सारे लाइव देख रहे हैं आप। कहते हैं दूध का जला छाछ भी फूंक कर पीता है। एक और कहावत है कि अटैक इज द बेस्ट डिफेंस, यानी आक्रमण सबसे बड़ी सुरक्षा है। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के बीच ये दोनों ही कहावतें बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एकदम फिट बैठ रही है। यकीन ना हो तो सिर्फ पीएम मोदी का देवघर की रैली में दिया भाषण ही देख सुन लीजिए। दूध का जला भी छाछ फूंक कर पीता है और अटैक इज द बेस्ट डिफेंस का शानदार मिश्रण है। मुद्दा आरक्षण का। लोकसभा चुनाव के नतीजों से सबक। जिस आरक्षण के मुद्दे को विपक्ष और कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ भुनाया, उसी मुद्दे पर काउंटर अटैक, सीधे सीधे राहुल गांधी पर हमला, नीयत पर सवाल, ये कहना कि उनका तो मकसद ही आरक्षण खत्म करना है। पहले बांटो फिर आरक्षण छीन लो। एक तरफ योगी आदित्यनाथ बटेंगे तो कटेंगे नारे के साथ चिता रहे हैं, तो नरेंद्र मोदी एक है तो नेक है के नारे के साथ नसीहत दे रहे हैं। साफ दिखता है कि बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के दौरान की गई गलतियों से सबक लिया है। अप्रैल मई में जब लोकसभा चुनाव के प्रचार का शोर अपने सबब पर था, तब सोशल मीडिया पर आरक्षण को लेकर अमित शाह का एक एडिटेड वीडियो खूब प्रचारित हो रहा था। वीडियो को देखने से ऐसा लग रहा था कि अमित शाह ये दावा कर रहे हैं कि वह आरक्षण को खत्म कर देंगे। जाति जनगणना के मुद्दे पर आक्रामक विपक्ष ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहा था कि अगर बीजेपी सत्ता में आई तो संविधान खतरे में आ जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा। संभवतः अति आत्मविश्वासी में बीजेपी ने तब विपक्ष के हमलों को बहुत हल्के में लिया। हालांकि बाद में पार्टी ने एडिटेड वीडियो को लेकर केस दर्ज कराया, कुछ के खिलाफ कार्रवाई भी हुई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, मामला आगे बढ़ चुका था। इस बार विधानसभा चुनाव में बीजेपी कोई गलती नहीं करना चाहती है। उन गलती से सबक लेकर काफी कुछ सीख चुकी है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष के जाति के विभाजन को हिंदुत्व की एकता से पाटने की कोशिश की है। पीएम मोदी ने भी बटेंगे तो कटेंगे नारे का माइल्ड वर्जन एक है तो नेक है उछाल दिया। राहुल गांधी विधानसभा चुनाव में भी जाति जनगणना के मुद्दे पर आक्रामक ढंग से उठा रहे हैं। जवाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरक्षण के मुद्दे पर काउंटर अटैक करते हुए कहा कि राजीव गांधी रिजर्वेशन को खत्म करना चाहते हैं, उनके बेटे भी यही चाहते हैं। जरा पीएम मोदी के इस बयान पर गौर कीजिए। हम बाबा बैद्यनाथ के भक्त हैं। हम सिद्धो कान्हू, चांद भैरव और फूलो जानू की ही तो बेटे बेटी है। हम कर्मा पूजा करने वाले लोग हैं, जो बहन और भाई के मजबूत रिश्ते का प्रमाण है। मुझे याद है जब सितंबर में मैं झारखंड आया था, तो उस दिन कर्मा पूजा का माहौल था। यहां की मेरी एक आदिवासी बहन ने एयरपोर्ट पर उतरते ही मुझे कान के पास जावा पहनाया था। मैं पूरे दिन उस जावा को कान पर लगाए शान से घूमता रहा और दिल्ली पहुंचा, तब भी मेरे कान पर से जावा उतरा नहीं था। साथियों, हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति में माता, बहनों, बेटियों का स्थान बहुत ऊंचा है। लेकिन यहां क्या हो रहा है? यहां हमारी एक बेटी, हमारी बहन को कांग्रेस के नेता गाली देते हैं, बद्दी बद्दी गालियां देते हैं। बहन सीता सोरेन के लिए इन्होंने क्या क्या नहीं कहा। आखिर इन लोगों में इतनी हिम्मत आई कहां से? ये हिम्मत इसलिए आई क्योंकि इनको पता है कि महिलाओं को गाली देकर भी उनका कुछ नहीं होगा।
सरकार उनकी रक्षा करने के लिए बैठी है। वो जानते हैं कि जेएमएम को आदिवासी बेटी के मान सम्मान की कोई चिंता नहीं है और इसलिए कांग्रेस और उसके नेता आदिवासी बेटियों का अपमान करते फिरते हैं। और ऐसा नहीं है कि उनकी ये हरकत सिर्फ झारखंड में होती है। आप जानते हैं भाजपा ने एक आदिवासी बेटी को राष्ट्रपति बनाने का फैसला किया। हमने द्रौपदी मुर्मू जी को उम्मीदवार बनाया, लेकिन जेएमएम की साथी इसी कांग्रेस ने द्रौपदी मुर्मू जी को हराने के लिए पूरी शक्ति झोंक दी है। आज भी कांग्रेस के नेता कदम कदम पर आदिवासी बेटी भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का अपमान करते हैं। देखिए, रैली में वो कहते हैं कि कांग्रेस के इरादे खतरनाक है। कांग्रेस के राजकुमार ने स्पष्ट कर दिया है कि वो SC ST OBC आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं। जब उनके पिता राजीव गांधी कांग्रेस के चीफ थे तो उन्होंने आरक्षण को खत्म करने की घोषणा कर दी, लेकिन SC ST OBC की एकता के कारण वे चुनाव 1979 लोकसभा चुनाव बुरी तरह हार गए थे और तब से लेकर आज तक कांग्रेस को केंद्र सरकार ने कभी भी पूर्ण बहुमत नहीं मिली। आज भी जिन राज्यों में SC ST OBC की आबादी अधिक है वहां कांग्रेस का सफाया हो गया है। पीएम मोदी ने दावा किया कि राजीव गांधी के शासनकाल में कांग्रेस ने अखबारों में विज्ञापन दिए, ऐलान किया कि आरक्षण तो बंधन है, बंधुआ मजदूरी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस SC ST OBC की एकता को खत्म करना चाहती है और जिस दिन ये होगा उस दिन वह आरक्षण को वैसे ही खत्म कर देगी। जाति जनगणना की ओर इशारा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस SC ST और OBC समुदाय को बांटने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि इसलिए कांग्रेस ने एक नई साजिश रची है। कांग्रेस ने आपकी आंखों में धूल झोंकने के लिए एक नया खेल खेला है। ये लोग SC ST OBC की सामूहिक शक्ति को तोड़ना चाहते हैं, उसे टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं, टुकड़े में बांटना चाहते हैं। मैं आपको चेतावनी देने, आपको जगाने आया हूं। आपको अधिक सावधान रहना होगा और याद रखना होगा कि अगर आप एक हैं तो आप सुरक्षित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर आदिवासी महिलाओं के अपमान का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता आदिवासी बेटियों का अपमान करते हैं। जब भाजपा ने एक आदिवासी बेटी को भारत का राष्ट्रपति बनाने का फैसला लिया तो कांग्रेस ने उन्हें हराने की पूरी कोशिश की। आज भी वो राष्ट्रपति मुर्मू का अपमान करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर जमकर तंज कसा। अब दूसरे चरण का मतदान 20 को होना है, 23 को रिजल्ट आएगा। देखने वाली बात होगी कि क्या बीजेपी की मेहनत सफल होती है। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। आपका इस खबर में क्या कहना है कमेंट में बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।